आज मैं जो 14 मनु है उनको कुलंकर भी कहते हैं। कुलम करोति इति कुलंकरा। मनु इसलिए कहते हैं प्रजाजनों का मन को जीत लेते हैं और प्रजा का जो मन है वो आनंदित होता है इनके उपदेश से, इनके मार्गदर्शन से, इसलिए उनको मनु कहते हैं। और कुलंकर इसलिए कहते हैं सब एकत्रित परिवार एकत्रित रहने का शिक्षा देते हैं, तो इसलिए उनको कुलंकर भी कहते हैं। तो ये मनु या कुलंकर 14 प्रकार के हैं, 14 है। तो कौन कौन से और प्रत्येक कुलंकर का क्या कार्य रहा और किस प्रकार से परिवर्तन होता है ये बताती हूँ। वैसा देखा जाए तो ये जो काल चक्र है, काल चक्र उत्सर्पणी काल अवसर्पणी काल एक काल चक्र चलता है। इस काल चक्र में प्रथम काल, द्वितीय काल, तृतीय काल, चतुर्थ काल, पंचम काल, षष्ठम काल, फिर षष्ठम काल, पंचम काल, चतुर्थ काल, तृतीय काल, द्वितीय काल, प्रथम काल, ऐसे चलता है। तो इसी काल को क्या कहते हैं, जैसा सुषमा सुषमा काल, फिर उसके बाद सुषमा सुषमा काल प्रथम काल कहो, फिर सुषमा काल, फिर तीसरा काल जो है सुषमा दुष्मा काल है, चतुर्थ काल जो है दुष्मा सुषमा काल है, पंचम काल जो है दुष्मा काल है और षष्ठम काल जो है दुष्मा दुष्मा काल है। ये काल जो है ये अवसर्पणी काल है। जैसा दुष्मा दुष्मा काल था वैसा है, फिर षष्ठम काल ही आएगा, वो दुष्मा दुष्मा आएगा, फिर पंचम काल आएगा तो दुष्मा काल आएगा, फिर जो काल आएगा दुष्मा सुषमा काल आएगा, फिर सुषमा दुष्मा आएगा, फिर जो है सुषमा आएगा, फिर उसके बाद सुषमा सुषमा आएगा। तो ये जो काल चक्र है इसका नाम है काल चक्र, घूमता रहता है ऐसे कंटिन्यू। इनका एक पीरियड है, प्रत्येक काल का पीरियड है, मैं बताती हूँ आपको। तो ये जो पीरियड से ये कंप्लीट होते ही चलता है। तो हमने जो अवसर्पणी काल का जो प्रथम काल बताया, जिसको हमने सुषमा सुषमा काल बताया, वो जो सुषमा सुषमा काल है इसमें 2 शब्द 2 अक्षर आ रहे, पहला एक सु और एक दु, सुषमा सुषमा सुषमा, फिर सुषमा दुष्मा, फिर दुष्मा सुषमा, फिर दुष्मा 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 आ गया। जो सु आ रहा है तो सुख ही सुख है, फिर सुख है, फिर सुख और दुख है, फिर सुख दुख दोनों, फिर दुख, फिर दुख ही दुख है। इस प्रकार से है। तो जो प्रथम काल सुषमा सुषमा काल है तो उसमें क्या बताया, तो सारे चीज़ कैसे हैं, सुख ही सुख है। और जिसको हमने सुषमा काल कहा वो द्वितीय भोग भूमि, और जो तीसरा काल कहा सुषमा दुष्मा वो है तृतीय भोग भूमि। तो प्रथम भोग भूमि, द्वितीय भोग भूमि, तृतीय भोग भूमि, ऐसे 3 भोग भूमि है। भोग भूमि, भोगना, एंजॉय करना, हर चीज़ का एंजॉय करना, 5 इंद्रिय का विषय एंजॉय करना, जहाँ पर दुख ही नहीं है और हर तरह से आयु, बल और जो संपत्ति सुख है, ये सब चीज़ वहाँ पर सुख के ही चीज़ है, सब चीज़ सुख के ही मिलते हैं। तो इसलिए उनको क्या कहा है, सुषमा सुषमा कहा, क्योंकि वहाँ पर कल्पवृक्ष से वैभव मिलता है। वहाँ क्या चीज़ है, कल्पवृक्ष। तो 10 प्रकार के कल्पवृक्ष हैं।
ये तो अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेंगे, मध्य लोक में ही है। और भोग भूमि भी यहीं पर होता है। ये भोग भूमि चीज़ जो है ना, यहाँ मध्यलोक में ही होता है, कोई स्वर्ग में नहीं। स्वर्ग तो अनादिकाल से ऐसे ही है, एज इट इज है, उसमें कोई परिवर्तन होता नहीं। नरक तो नरक ही है, अधोलोक है। मध्यलोक में ही ये परिवर्तनशील भोग भूमि कर्म भूमि के बात कर रही मैं। और आपको मैं क्रम से ही सारी चीज़ें आगे बताने वाली हूँ। जम्बूद्वीप में जो 7 क्षेत्र है, तो उसमें कहाँ कहाँ भोग भूमि है, तो आपको डायग्राम से सब बता दूंगी। तो महानुभाव, ये जो भोग भूमि है, इसमें जो कल्पवृक्ष है, कल्पवृक्ष से फल मिलता है। तो ज्योतिरांग कल्पवृक्ष जो है, ये कैसे है, तो सूर्य और चंद्र का प्रकाश भी छुप जाता है। जैसा अभी प्रेजेंट में, वर्तमान में सूर्य के प्रकाश में चंद्र और तारे नक्षत्र के प्रकाश छुप जाता है, वैसा ही ज्योतिरांग कल्पवृक्ष के होते हुए सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे का प्रकाश या ये चीज़ दिखते ही नहीं। ये ज्योतिर्लोक जो है, ज्योतिष की देव जो है, ये विमान के अंदर रहने वाले देव, ये कुछ नहीं दिखाई देते हैं। तो फिर सुषमा काल में ज्योतिरांग आदि 10 प्रकार के कल्पवृक्ष होते हैं। फिर दिन और रात का फर्क ही नहीं है वहाँ पर। और वहाँ जो सुख है, कैसे सुख है, वहाँ जो सुषमा काल है, ये कितने टाइम का है, ये है 4 कोटा कोटि सागर का है। और द्वितीय काल जो है, सुषमा काल जो है, वो 3 कोटा कोटि का है, सागर का है। और तृतीय काल जो है 2 कोटा कोटि सागर का है, वो सुषमा काल जो है। और फिर जो चौथा काल है सुषमा काल, उसमें 42,000 वर्ष कम 1 कोटा कोटि सागर का है। फिर 42,000 वर्ष जो हमने 1 कोटा कोटि में माइनस किया था, उसमें 21,000 वर्ष दुष्मा काल पंचम काल का है। और 21,000 वर्ष जो दुष्मा काल है, षष्टम काल है, उसका है। तो इस प्रकार अवसर्पिणी काल के बारे में मैं बता रही। इसमें जो सुषमा सु मीन्स सुख देने वाला, दु अर्थात दुख देने वाला। और सुख इसलिए हमेशा कहा है कि जब हम उठ के बैठते हैं या सोने के लिए जाते हैं या आहार के लिए उठते हैं, तो सबसे पहला सिद्ध भगवान का स्मरण करना, सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार करके, सिद्ध ये जो मुँह से शब्द निकलेगा तो शुभ हो गया, सुख हो गया। अर्थात सु ये जो शब्द है, अक्षर है, ये सुख देने वाला है। इसलिए सुषमा। तो ये जो सुकमा भी कहते हैं इसको, सुषमा भी कहते हैं। और प्रथम काल भी कहते हैं, प्रथम भोग भूमि भी कहते हैं। ये जो पीरियड 4 कोटा कोटि सागर का है, इसमें जो जीव जन्म लेते हैं, इसमें सिर्फ पंचेंद्रिय जीव जन्म लेते, विकलत्र नहीं होते। इसमें विकलत्र का अर्थ है 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय जीव। जैसा इंसेक्ट्स, कृमि, कीटक, चींटी, भ्रमर, इस टाइप का जो जीव है, हानिकारक जो जीव है, वो कोई वहाँ पर नहीं रहते। संगी पंचेंद्री, तिरेंच रहे तो भी संगी पंचेंद्री रहते हैं। और उनका जीवन भी सुषमा काल में बहुत ही अहिंसक रहता है। कोई हिंसक नहीं होते हैं, कोई किसी को तकलीफ देने, चाहे सिंह हो, व्याघ्र हो, भालू हो, ऐसे प्राणी भी किसी को दुख नहीं, हिंसा नहीं करते। वहाँ पर इन तिरंज प्राणियों के लिए सुख देने वाला बहुत सुंदर 1 फीट का, इतना हाइट का मधुर स्वादिष्ट
ऐसे घास उगता है अपने आप में उधर, उस घास को खा के वो जीवन व्यतीत करते हैं और हिंसा आदि करते नहीं, आक्रमण नहीं आदि करते। फिर जो मनुष्य है, मनुष्य भी जो भोग भूमि में है वो युगल युगल ही होते हैं। कैसे होते हैं? युगल युगल होते हैं, अर्थात ऐसे नहीं कि यहाँ पर कर्मभूमि में कोई जन्म लेता है ट्विंस तो 2 लड़की ही होते हैं या तो 2 लड़के ही होते हैं या तो किसी किसी को 1 लड़का 1 लड़की होती है या कभी किसी को 3 होते हैं, कभी 4 होते हैं, ऐसे नहीं। ये निकृष्ट काल में ये कर्म भूमि में ऐसे चलता है। लेकिन वहाँ भोग भूमि में एक्यूरेट अर्थात जो बोलते हैं ना कि पॉपुलेशन जो एकदम परफेक्ट है, वहाँ पर कम ज़्यादा के बात ही नहीं होती है। जो जन्म लिया है 2 युगल मनुष्य, स्त्री और पुरुष, तो उनकी जो आयु होती है उत्कृष्ट आयु होती है, 3 पल की आयु होती है। उत्तम भोग भूमि में मनुष्य और तिरंज की आयु 3 पल्ल की है। 3 पल्ल बोले तो पल्ल में असंख्यात वर्ष होते हैं। असंख्यात वर्ष का अर्थ क्या है? काउंटलेस वर्ष होते हैं। और ऐसे काउंटलेस वर्ष के 1 पल्ल नहीं 3 पल होते हैं। तो 3 पल में कितने कितने वर्ष हो जाते। लेकिन वहाँ कल्प वृक्ष से सब प्रकार के सुख भोगते हैं वो जीव। और जो कल्प वृक्ष से उनको जो सुख मिलता है कल्प वृक्ष से, जैसा उनको रहने के लिए मकान चाहिए, उनको कोई परिश्रम करना नहीं पड़ता है, कोई ऑफिस जाना नहीं पड़ता है, कोई नौकरी व्यापार खेती ये कुछ नहीं करना पड़ता है। उनको तो सिर्फ अपने इच्छा को प्रकट करना होता है। जो मन में इच्छा आ गए, आज आपको कार गाड़ी चाहिए, मर्सिडीज कार चाहिए, और मर्सिडीज कार में भी कितने वैरायटीज़ है और इतने करोड़ों के चाहिए, ऐसे आपके मन में आया तो आप सोचते सोचते कितने भी भाव निकल गए तो आपको वो कार मिलेगा भी नहीं। लेकिन वहाँ ऐसे नहीं, उनकी इच्छा हो गई मेरे को ऐसे गाड़ी चाहिए, अर्थात एक उदाहरण दे दिया, ऐसे मकान चाहिए, ऐसे कोई चीज़ चाहिए, ऐसे आभूषण चाहिए। तो भूषणांग के पास गए तो जो चाहिए वो आभूषण मिल जाता है, और जो मकान चाहिए वो मकान मिल जाता है। आराम से उसमें रहो। युगल जन्म लेते हैं तो इनको ये सारे सुविधा मिला तो उसको भोगते हैं। कैसे कि वहाँ पर जो जन्म होता है युगल का, तो पहला उत्तम भोग भूमि में जो युगल जन्म लेते हैं 3 दिन में वो बैठने लगते हैं। उनकी जो माता पिता हैं वो जन्म उनको देते ही वो एक जंबई आता है माता को और पिता को छींक और जंबई, इनमें से दोनों को आकर एक तत्काल ही बच्चा बाहर आते ही जन्म देते ही उनका आयु पूर्ण होता है और वो स्वर्ग में चले जाते हैं। वो भोग भूमि से नियम से स्वर्ग में ही जन्म लेते हैं, क्योंकि भोग भूमि में जो जन्म लेता है जीव, वो कौन जन्म लेता है? यहाँ पर जो उत्तम पात्र को आहार देता है, मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि आहार जल शुद्ध है ये जो कहा, और नवधा भक्ति पूर्वक पढ़गा के आहार देता है। जैसा नवधा भक्ति कैसे पहला प्रदक्षिण किया, फिर उनको उच्चासन दे दिया, पाद प्रक्षालन किया, पूजा किया अष्टद्रव्य से, फिर उसके बाद नमस्कार किया, फिर मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध है। ये 9 प्रकार के नवदा भक्ति करता है, इसको कहते 9 कोटि पुण्य। तो ये जो पुण्य कमाता है, उत्तम पात्र महाव्रती को जो आहार देता है उसको उत्तम पात्र कहते।
मध्यम पात्र जो सम्य दृष्टि अनुवृत्ति है उसको मध्यम पात्र कहते हैं, और जो मात्र अविरति है, समय दृष्टि है, अविरति है, उनको जगन्य पात्र कहते हैं। इनको जो आहार देते हैं वो उत्तम पात्र को देने वाला ऐसे पुण्य कमाता है तो वो क्या करता है, उत्तम भोग भूमि में जन्म लेता है। तो परमानेंट भी भोग भूमि है, उसमें उत्तम मध्यम जगन्य है, मैं डायग्राम से आपको बताऊंगी। और ये परिवर्तनशील जो हमारे भारत क्षेत्र में जो चल रहा है ये बता रही हूँ अभी मैं। तो सारे चीज़ें आपको डिटेल बताते जाऊंगी क्रम क्रम से। तो ये जो भोग भूमि में जन्म हुआ तो ये उत्तम पात्र को आहार दिया तो इतना मन निर्मलता से, इतना भाव शुद्धि से उनके अंदर जो 7 गुण बताया, जैसा बताया श्रद्धा, भक्ति, शक्ति, विवेक और ज्ञान, दया, कषाय, मंदता अर्थात निर्लोभता, ये सब 7 गुणों से युक्त अत्यंत अंतःकरण पूर्वक, जैसा एक माता अपने जन्म दिया हुआ बच्चे को खिलाती है, पिलाती है और कितना अंतःकरण वात्सल्य से करती है, बछड़े से वात्सल्य करता है, उस प्रकार से वात्सल्य गुण से अत्यंत दया भाव से और जो आहार देता है भक्ति भाव से, वो उत्तम भोग भूमि में जन्म लेता है। और वहाँ जन्म लेने के बाद इधर उन्होंने दान किया और जो आहार दान करके इतना पुण्य कमाया, इसलिए उनको कोई परिश्रम करना नहीं पड़ रहा है, उनको अनायास ही सब कुछ कल्पवृक्ष से मिल रहा है। और कैसे जन्म होते ही 3 दिन में बैठना, दूसरे 3 दिन में खड़े होना, तीसरे 3 दिन में अस्थिर गमन करते हैं, चौथे 3 दिन में दौड़ने लगते हैं, 5वें 3 दिन में बहुत कुछ सीख जाते हैं, छठे 3 दिन में तो उनको तो सब विवेक पूर्वक सब युवा अवस्था धारण होता है, और 7वें 3 दिन में 21 दिन में वो शादी लायक हो जाते हैं और उसके बाद वही पति पत्नी बन जाते हैं, वही युगल पति पत्नी, क्योंकि उनके पीछे तो कोई है ही नहीं, उनका कोई रिलेशन नहीं, उनका माता पिता नहीं, वही जो है युगल बनते।